everybody, and welcome back to SQ1 and Kiss, and we're back again with NEET 2022 का question paper, and again we are going to solve few questions, so this is gonna be really exciting. And first of all, we'll begin the solution by looking at a demanded question which has been demanded on my YouTube channel के comment का section, and this is by Anand K.R. Shaw, and ये Wheatstone Bridge वाला question है. यहाँ पे एक question है which is a completely theoretical question कि a Wheatstone bridge is used to determine the value of an unknown resistance x by adjusting the variable resistance y as shown in the figure. For the most precise measurement of x, the resistances P and Q. यहाँ पे ऑप्शन है should be approximately equal and small, should be very large and unequal, do not play any significant role, should be approximately equal to 2x. That is our question. So as I said, ये एक theoretical question है, इसको theoretically हम लोग solve कर सकते हैं, which has been mentioned 44th. Let us call it the first question as of the video. तो यहाँ पे Wheatstone bridge हम लोग बना देते हैं. एक Wheatstone bridge है कुछ ऐसा, हाँ ऐसा Wheatstone bridge है. This is so difficult task to do. ओके तो हमारे पास एक ऐसा Wheatstone ब्रिज है. यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है, ये रेजिस्टेंस P, Q, Y एंड हो गया X एंड दिस इज E. ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस X बताना है. हाँ ये एक्चुअल में X हमें इस एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें बताना क्या है कि रेजिस्टेंस P एंड Q की वैल्यू कैसी होनी चाहिए. तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखो, रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पे हाँ एक गैल्वेनोमीटर भी है जी, कि दिस वाला रेजिस्टेंस इनटू दिस वाला रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस, इतना तो पता है. एंड इफ यू डोंट नो येट अबाउट दिस, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं किरचॉफ्स रूल से. इसको डिराइव कर लेंगे बाय अप्लाइंग बोथ द जंक्शन रूल एंड द लूप रूल. पहले लूप रूल लगा सकते हैं, उससे क्या मिलेगा कि ये वाला करंट एंड ये वाला करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, फिर यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा. लूप रूल लगा के हम लोग, सॉरी जंक्शन रूल लगा के यहाँ पे करंट्स को इक्वेट कर सकते हैं. हाँ वो हो सकता है. फिर वही हम लोग क्या करेंगे कि जंक्शन रूल लगा के, सॉरी लूप दिस एंड दिस में हम लोग इजिली रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, सच दैट वी आर गेटिंग कि P इंटू वाई इक्वल्स Q इंटू एक्स. तो यहाँ से X है क्या, X is Py over Q, X is Py over Q. अब रिमेंबर सिंस X हमारा Py over Q है, हमें क्या बताना है, बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ X के लिए P एंड Q कैसा होना चाहिए. तो बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट के ऑफ X के लिए अगर हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसकी फ्रैक्शनल एरर लिख देते हैं ऑफ X. तो ये क्या होगा, डेल्टा X ओवर X. ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डेल्टा P ओवर P प्लस डेल्टा Y ओवर Y प्लस डेल्टा Q ओवर Q. दैट इज हाउ वी डू फ्रैक्शनल एरर्स. अब यहाँ पे अगर हमें बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि कंप्लीटली तो प्रिसाइजली हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर X की वैल्यू बहुत ही लार्ज हो तब ये जो डेल्टा X है ना, इट विल बिकम लाइक नेग्लिजिबल. तब ये जो फ्रैक्शनल एरर है, दिस विल ऑल्सो बिकम लाइक नेग्लिजिबल. अगर X की वैल्यू बहुत लार्ज हो, X की वैल्यू बहुत लार्ज कब होगी, जब P एंड Q की वैल्यू बहुत लार्ज होगी. दैट इज द थिंग. तो X की वैल्यू बहुत लार्ज है तो P एंड Q आर वेरी लार्ज वैल्यूज, जिसकी वजह से डेल्टा P ओवर P, डेल्टा Q ओवर Q एंड इन दी एंड डेल्टा X ओवर X गेट्स वेरी स्मॉल एंड हमारा मेजरमेंट बहुत ही प्रिसाइज होगा. सो दैट इज हमारा थर्ड ऑप्शन, सॉरी दिस इज द सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सेकेंड ऑप्शन इज शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया. चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. Here is the second question की 2 point charges negative Q and positive Q are placed at a distance of L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance R greater than L varies as. यहाँ पे एक चार्ज है, इसको हम लोगों ने यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये वाला ओरिजिनली नेगेटिव है, एंड द सेपरेशन इज गिवन टू बी L.
हमें क्या बताना है कि अगर एक डिस्टेंस जो कि इस एल से बहुत बड़ी डिस्टेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है, तो वो इस आर के साथ कैसे वैरी करेगा, राइट। तो हमें इस डिस्टेंस को बताना है। सेम ये हम लोग यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं। सो दिस इज एट एल, दिस इज एट द डिस्टेंस आर, एंड आर इज ग्रेटर देन एल। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में दिस इज जस्ट अ डेराइव्ड फॉर्मूला कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है दैट इज proportional to 1 by cube, that is inversely proportional to the cube of the distance। अगर ये greater than बहुत ही लार्ज वैल्यू हो जाए r की कंपेयर टू l, तो उस सिचुएशन में बेसिकली क्या होगा कि माइनस क्यू एंड प्लस क्यू को हम लोग एट सेम पोजिशन कंसिडर कर सकते हैं। मतलब एट दिस पोजिशन जीरो चार्ज है, तो एट वेरी लार्ज वैल्यूज जो कि इसके कंपेयर में होगी ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। इनके बीच में कैसे निकालेंगे वो भी हर किसी को आता है, लेकिन एट वैल्यूज जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें पता है ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस वैरी करता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है विच इज 1/r³। ये भी हो गया। Now let's look at the next question कि a ball is projected with a velocity 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of its trajectory will be। एक हम लोगों ने बॉल लिया एंड इसको प्रोजेक्ट किए किस स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से एट 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 60 डिग्री, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, राइट, दैट इज द थिंग। इसको स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, दिस इज द ग्राउंड कॉल इट। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री मतलब मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड क्या होगी, राइट, स्पीड पूछा है या स्पीड क्या होगी। तो हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री कब अचीव होती है, जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट तभी अचीव होगी क्योंकि उससे ऊपर बॉल जा नहीं सकता। उससे ऊपर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी कम होके वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। दैट्स वाई यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट अचीव हुआ एंड देन अब ये नीचे फॉल करेगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये जीरो है, इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है नॉन जीरो। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर वी आर नेग्लेक्टिंग एयर ड्रैग तो हमेशा कांस्टेंट होती है। ऐसा क्यों? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसलिए कांस्टेंट होती है क्योंकि जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, पर्टिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर टू वी एक्स। तो इसकी वजह से जी की वजह से वी एक्स नहीं चेंज होगा, नो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो वी एक्स तो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वही वेलोसिटी जो बिगिनिंग में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। बिगिनिंग में कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, सो कोसाइन ऑफ 60 ये क्या हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस 60 कितना होता है, दैट इज हाफ 5, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 5√3 दैट इज इनकरेक्ट, 5 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देन देयर इज 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज इनकरेक्ट, 0 दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत।